महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर माहौल गर्म है और वजह है राज ठाकरे। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव से ठीक पहले राज ने मराठी मतदाताओं को ऐसा अलर्ट कर दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। राज ठाकरे ने साफ कहा है कि अगर मराठी लोग सतर्क नहीं रहे तो आने वाला बीएमसी चुनाव मराठी मानुष का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। ऐसे में दर्शकों, क्या है उनके बयान का राजनीतिक संकेत और क्यों बार बार उठ रहा है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा, आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। दर्शकों, मुंबई राजनीति का सबसे बड़ा रन और इस रन में रविवार को राज ठाकरे ने वो चेतावनी दे दी जिसने बीएमसी चुनाव का पूरा टोन ही बदल दिया है। मनसे के कोकण महोत्सव के मंच से राज ने सीधे सीधे मराठी भाषियों को कहा, होश में रहो, नहीं तो ये चुनाव आखिरी चुनाव साबित हो जाएगा। राज ठाकरे ने यह भी कहा है कि अपनी सतर्कता कायम रखिए वरना नुकसान निश्चित है। अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आने वाला बीएमसी चुनाव मराठी मानुष का आखिरी चुनाव होगा। ऐसे में दर्शकों, राज ठाकरे का ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये चुनावी मौसम की सबसे बड़ी राजनीतिक रणनीति भी माना जा रहा है। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निकाय, जिसका नियंत्रण सिर्फ मुंबई की राजनीति ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता के समीकरण भी तय करता है और इसी बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीति हर दिन नई करवट ले रही है। ऐसे में दर्शकों, आपको जानकारी दे कि राज ठाकरे ने अपने मंच से ये साफ कहा है कि अगर मुंबई मराठी हाथों से निकल गई तो हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने बिना नाम लिए रूलिंग पार्टियों पर तीखा हमला बोला। राज ठाकरे ने कहा है कि अगर मुंबई हमारे हाथ से निकल गई तो ये लोग तबाही मचा देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में दर्शकों, राज ठाकरे की ये नाराजगी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वे लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले विपक्षी दलों ने इसी मुद्दे पर एक संयुक्त मार्च निकाला था और उस मार्च में राज ठाकरे भी शामिल हुए थे। यानी अब मतदाता सूची बीएमसी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में राज ठाकरे का आरोप है कि वोटर लिस्ट में भारी विसंगतियां है, कई नाम हटे हुए, कई नाम दोहराए हुए और कई ऐसे नाम जो असल में अस्तित्व में ही नहीं। इसी को लेकर राज ठाकरे ने रविवार को मराठी वोटरों से सीधे अपील की कि बेपरवाह मत रहो, वोटर लिस्ट चेक करो, अपने आसपास नजर रखो, वोटर असली है या नकली ये देखना जरूरी है। पॉलिटिक्स जिस तरह चल रही है उसी माहौल में मतदाता सूची पर नजर रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में दर्शकों, दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों लोकल बॉडी इलेक्शन जारी है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के बाद अब अगला बड़ा चुनाव है मुंबई महानगर पालिका। ऐसे में विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ियां है और इन गड़बड़ियों का फायदा सत्ता पक्ष को हो सकता है। ऐसे में दर्शकों, राज ठाकरे का बयान ऐसे समय आया है जब बीएमसी चुनाव से पहले विपक्ष पहले ही सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ा रहा है। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट पहले ही चुनाव आयोग और सरकार पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में अब मनसे प्रमुख की यह चेतावनी विपक्ष को और मजबूत मुद्दा देती है। राज ठाकरे के बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं कि क्या यह मराठी वोटरों को एकजुट करने की रणनीति है या फिर ये चुनावी समय से पहले मनसे का पावर शॉट है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में आगामी गठबंधन समीकरणों की झलक। राज ठाकरे चुनावी मौसम में अक्सर अपनी शैली से माहौल सेट करते हैं, लेकिन इस बार का बयान असामान्य रूप से तीखा और चेतावनी भरा है। ऐसे में आखिरकार बीएमसी चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, ये मुंबई की पहचान और मराठी राजनीतिक आधार का मसला भी है और इसी वजह से हर पार्टी, हर नेता इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बताकर मैदान में उतर रही है। राज ठाकरे की चेतावनी के बाद अब बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित गुट और एमवीए सभी पार्टियों के रिएक्शन का इंतजार है। तो दर्शकों, राज ठाकरे के इस बयान से चुनावी हवा में नई हलचल पैदा कर दी है। क्या वाकई मतदाता सूची में गड़बड़ी है और क्या इस चेतावनी का असर मराठी वोटरों पर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में और साफ होंगे। फिलहाल बीएमसी चुनाव की राजनीति दिन ब दिन और दिलचस्प होती जा रही है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।